देते हैं हमें कि कश्मीर हमारा है, हम नारा भी लगाते हैं, लेकिन करते क्या है कश्मीर के लिए? अपने टीचर से जाके अपने पूछना कल कि हमने कश्मीर के लिए 75 सालों में किया क्या है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, दोस्ती करके फायदा है हमें या दुश्मनी करके फायदा? दोस्ती करके फायदा है हमें, क्योंकि दोनों मुल्क एक मतलब इकट्ठे रहेंगे तो इसमें फायदा बस ये है क्योंकि हम इसलिए वो हमारे दुश्मन है, हमारा कश्मीर उनके पास है, 75 साल हो गए वो नहीं छोड़ रहे। 75 साल हो गए नहीं छोड़ रहे, वो हमें, हम कहते हैं हमारा, वो कहते हैं उनका। और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन का जो फैसला है उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। नहीं नहीं, कश्मीर हमारा है, उन्हें हमें देना चाहिए। क्या रीज़न क्या बताई जाती है? आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? मैं 9th A का। 9th A के स्टूडेंट। और रीज़न क्या बताई जाती है, क्यों आपको लगता है कि कश्मीर हमारा और हमें देना चाहिए? मतलब क्या क्योंकि सोच क्या आती है? वो हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त है, हमारा नेबर है, क्या मतलब क्या सोच आती है? ये यानी कि हमसाया मुल्क है, हमें उससे दोस्ती रखनी चाहिए। दोस्ती रखनी चाहिए। तो फिर 75 सालों में हम दुश्मनी क्यों की है? कभी आपने अपने टीचर से पूछा? नहीं सर। आप पूछोगे? यस जी। हाँ पूछेंगे। अच्छा ये बताओ, फेवरेट एक्टर कौन है आपका? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि आज से पहले बहुत सी वीडियोस मैंने की हैं जिसमें मैंने कभी कॉलेज के स्टूडेंट से, कभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पूछा है कि वो इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं, इंडिया के साथ रिलेशन कैसा चाहते हैं। लेकिन आप लोगों की डिमांड पर आज की वीडियो मैं करने जा रहा हूँ स्कूल के बच्चों से, स्कूल के स्टूडेंट से। उनसे पूछूंगा कि वो इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं, इंडिया के साथ कैसा रिलेशन चाहते हैं, स्कूल में उन्हें इंडिया को लेकर क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दाऊद। दाऊद, क्या कौन सी क्लास में हो? मैं 9th D में। हाँ कौन सी? 9th D में। 9th D में है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है सादा सा कि इंडिया के बारे में जब आपसे कोई पूछे, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, तो क्या सोचते हो, क्या माइंड में आता है? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, कैसे रिलेशन चाहते हो? इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। लड़ेंगे मतलब क्या फायदा क्या होगा लड़के? मुझे ये बताओ। लड़ाई अच्छी बात है, एक सादा सी बात है, लड़ाई अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है, हम कश्मीर के जो से दोस्त हैं उन्हें हम बचाएंगे और 75 सालों से बचा नहीं पाए बच्चे। आप बताओ कि इंडिया का सोचते हो जब, या इंडिया का जब कोई पूछे, क्या माइंड में आता है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये कहाँ से आप, मतलब ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है ये जी ठीक है, आप बताओ, आप इधर आओ बच्चे। लड़ना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात, लड़ना अच्छी बात है, अच्छी बात है, लड़ना बुरी बात बुरी बात है। तो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ हमें लड़ाई करनी चाहिए? करनी चाहिए। उसके साथ लड़ाई क्यों करनी चाहिए यार? इसलिए वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन क्यों है? क्यों हम इतनी नफरत करते हैं? कश्मीर को मारता है। कश्मीर को मारता है? क्या मारता है? क्या मारता है? कश्मीर के साथ वो हमारे मुसलमानों को मारते हैं। मुसलमानों को मारते हैं। इतनी ज्यादा नफरत पता नहीं क्यों हमारे माइंड में बैठा दी गई है। आइए किसी थोड़ा सा कोशिश करते हैं, कोई मैच्योर जो थोड़ा सीनियर क्लास का स्टूडेंट है उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हनान अली। आपका नाम? अब्दुल मनीब। अब्दुल मनीब। हनान अली, कौन सी क्लास में हो आप? और आप? 9th है। आप? मैं 9th C। सारे 9th क्लास के स्टूडेंट मुझे मिल रहे हैं। मुझे ये बताओ कि इंडिया के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो क्या माइंड में आता है? आपको क्या लगता है उसके साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, क्या समझते हो? नहीं, दुश्मन तो नहीं, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। दुश्मनी करके कोई फायदा नहीं। 75 साल हो गए हम दुश्मनी कर रहे हैं उनसे। यही बताया जाता रहा 75 साल से, हमें बताया ये जाता रहा ना कि दुश्मन है, दुश्मन। कोई फायदा हुआ? नहीं, हमें कुछ भी नहीं फायदा हुआ। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हमें ये बताया जाता है कि कश्मीर हमारा है, तो ये इस पर बहस की जाएगी कि बैठ के इस पर तो हमें स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेकर और आगे यूनिवर्सिटी तक यही बताया जाता है कश्मीर हमारा है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कश्मीर के लिए हम करते क्या? ये बताओ, कभी आपको ये स्कूल में बताया जाता है कश्मीर हमारा है? नहीं, ये तो नहीं बताया जाता। अगर बताया जाता हो तो फिर तो हमें मालूम हो। नहीं, ये कश्मीर के लिए हम करते क्या, ये बताया जाता है कि आज तक हमने क्या किया कश्मीर के लिए? मुझे नहीं बताया। नहीं बताया। ये बताया कि है हमारा। हाँ। ठीक है, ये बताया कश्मीर हमारा। यस। ये बताया कि कश्मीर के लिए हमने किया क्या? नहीं। सोचने वाली बात है, और आप लोगों के लिए भी सोचने वाली बात है मेरे भाई, मेरे बच्चों, कि ये तो हम बता देते हैं हमें कि कश्मीर हमारा है, हम नारा भी लगाते हैं, लेकिन करते क्या है कश्मीर के लिए? अपने टीचर से जाके अपने पूछना कल कि हमने कश्मीर के लिए 75 सालों में किया क्या है।
इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा ये बताओ, दोस्ती करके फायदा है हमें या दुश्मनी करके फायदा? दोस्ती करके फायदा है हमें, क्योंकि दोनों मुल्क एक मतलब इकट्ठे रहेंगे तो इसमें फायदा बस ये है कि हमारा ट्रेड होगी, तजारत होगी, वहाँ से चीजें यहाँ आएंगी, यहाँ से वहाँ पे जाएंगे। हमारा मजहब अलग है, उनका अलग है, उनको आज़ादी है, उनको आज़ादी है। और दोस्ती रहनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानी चाहिए कि इनसे कोई दुश्मनी ना रखे, अच्छा रिलेशन रखे जी। हम अच्छा क्यों नहीं सोचते? मतलब ये आपने बोला, थोड़ा सा इधर दूसरा बच्चा था उसने बोला कि अच्छा हमें रिलेशन रखना चाहिए। ज्यादातर से पूछे वो कहते हैं दुश्मन है, दुश्मन। क्या वजह क्या है? दुश्मनी करके हमें फायदा नहीं है, हुनर हराबे से कुछ फायदा होता है? 75 साल में दुश्मनी किया, कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। कोई फायदा हुआ है 75? कोई फायदा नहीं हो। कोई फायदा हुआ है? नहीं अच्छा तो इंडिया ने भी गलत कर देने क्या उर्दू में? उर्दू आजो कोई नहीं आओ। क्या इंडिया वाले क्या जुल्म करते हैं? बेटा अगर बात करनी है सीरियस, क्या इंडिया वाले क्या जुल्म करते हैं? यार मुसलमानों को मारते हैं और जुल्म कहाँ देखते हैं? कश्मीर में जुल्म करते हैं, कहाँ देखते हैं? टीवी पे देखते हैं। आपने अब जाके नेट पे सर्च करना है, मोबाइल होगा या बड़े भाई के पास मोबाइल होगा, नेट पे सर्च करना है। आईफोन है। ठीक है, अच्छी बात है। जाके आपने देखना है कि इंडिया में कितनी ज़्यादा मस्जिदें हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में कितनी है। इंडिया में कितने मुसलमान रहते हैं और पाकिस्तान में ज़्यादा इंडिया में मुसलमान रहते हैं। ये थोड़ी जो लॉजिकल बात करता है ना, समझ आती है। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि जी इंडिया में जुल्म हो रहा है? बताओ, हम क्यों कहते हैं इंडिया में? वो इंडिया वाले पर मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, ज्यादा रहते हैं फिर भी जुल्म करते मारते हैं उन्हें। उन्हें उनके घर में जाके उन्हें मारते हैं। इबादत नहीं करने देते, उन्हें मस्जिद जाने से रोकते हैं। हैं। कैसे पता चला? हमने ये सोशल मीडिया पे हर तरफ देखा कि वो औरतों पर जुल्म करते हैं, उन्हें पर्दा नहीं करने देते। हम ये कहते हैं हमें इंडिया के मुसलमानों से बहुत प्यार है, ऐसे ही है? ऐसे ही है। अब इंडिया का एक मुसलमान है शहाब चतर, शायद आपने देखा होगा, पैदल हज के लिए जा रहा है। जी देखा है। पाकिस्तान वाले उसे वीजा दे रहे हैं? नहीं, बिलावल भुट्टो ने जरा बात की है। उन्हें भी जो भी है वीजा नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। तो हमें कैसा प्यार है पाकिस्तान को मुसलमानों से? बताओ, सोचने वाली बात है जी। यार। हमें अपनी खामियों, बच्चों हमें अपनी खामियों को देखना है। किसी को दुश्मन, किसी को गद्दार, किसी को ये कहने के वो हमारा ये दुश्मन है, हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन को बेहतर करना है। क्या समझते हैं? ऐसे ही है, सही बात है। अब आप अपने क्लास फेलोज को भी ये चीज़ समझाओगे, खुद ही भी जाके सोशल मीडिया की बात पे ना आया करो, नेट से सर्च खुद किया करो, इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ा करो, आपको आइडिया होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है और हमें क्या बताया जा रहा है। फिर हमें पता चलेगा कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है। मैं गलत कह रहा हूँ कि ठीक नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है? क्या सोशल मीडिया नहीं ठीक है। मीडिया नहीं ठीक? अब इंडिया से जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम? मेरे बहुत ज़्यादा देखने वाले इंडिया से हैं, तो कोई पैगाम उन्हें देना चाहेंगे, प्यार भरा या कोई भी? हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, कभी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। हुनर हराबा करके कोई फायदा कोई नहीं। फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जाएं और मैं यही दुआ करूंगा आप अच्छे से अच्छा पढ़ें और क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला भाई, मुझे ये बताओ, इंडिया हमारा दुश्मन क्यों हमें ये बताया जाता है जी हमारा दुश्मन है? दुश्मनी में कोई फ़ायदा है? दुश्मनी में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम इसलिए वो हमारे दुश्मन है। हमारा कश्मीर उनके पास है, 75 साल हो गए वो नहीं छोड़ रहे। 75 साल हो गए नहीं छोड़ रहे। वो हम कहते हैं हमारा, वो कहते हैं उनका। और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन का जो फैसला है उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। नहीं, कश्मीर हमारा है, उन्हें हमें देना चाहिए। क्या रीज़न क्या बताई जाती है? आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? मैं 9th A का। 9th A के स्टूडेंट। और रीज़न क्या बताई जाती है, क्यों आपको लगता है कि कश्मीर हमारा और हमें देना चाहिए? मतलब क्या क्योंकि वो इस्लामिक मुल्क है, वो हमें देना चाहिए। वहाँ सारे इस्लामिक एरिया? जी, इस्लामिक तो ऐसे बहुत से एरियाज हैं इंडिया में हैं, वो सारे हमें दे दें फिर। वो ज़्यादा अच्छा, वो हमें चाहिए। वो भाई हमें सपोर्ट करता है। कश्मीर हमें सपोर्ट करता है। वो आगे आ जाए। वो हमारे यहाँ जिले का खूबसूरत इलाका है। वो खूबसूरत इलाका है। वो अच्छा, अगर हमें मिले हमारा आधा कर्जा माफ़ हो जाएगा। अच्छा, वो अगर हमें मिले हमारा आधा कर्जा माफ हो जाएगा, यानी हम कर्जा माफ करवाने के लिए कश्मीर लेना चाहते हैं? वैसे नहीं, वैसे भी हमें चाहिए। कश्मीर से मोहब्बत है हमें। बच्चों एक मिनट। अच्छा, कश्मीर से मोहब्बत है। कश्मीर से मोहब्बत है। ये बताओ, कश्मीर के इशू को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, साइड पे कर दो, फिर इंडिया से दुश्मनी हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। फिर भी करनी चाहिए? यार क्या वजह है? करनी चाहिए। इंडिया वाले हमारे हमसाए हैं, किसी पूरी मुल्क भी दुनिया में जरूरत नहीं पाकिस्तान से लड़ाई करे। अगर हो भी गई कटरीना कैफ मेरी है। अच्छा, चले आए जी, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद दाऊद इब्राहिम, मोहम्मद दाऊद इब्राहिम। क्या करते हो? मतलब स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th है। 7th A में। मुझे ये बताओ, इंडिया के बारे में क्या सोचते हो?
इंडिया के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, आपस में खून खराबा करके हमें कुछ नहीं वो ठीक है, खून खराबा वो तो आप शायद वो पहले वो भाई बोल रहे थे, आपने उनका सुन लिया, लेकिन अपनी राय दो कि सोच क्या आती है? वो हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त है, हमारा नेबर है, क्या मतलब क्या सोच आती है? यही यानी कि हम हमसाया मुल्क है, हमें उससे दोस्ती रखनी चाहिए। दोस्ती रखनी चाहिए। तो फिर 75 सालों में हम दुश्मनी क्यों की है? कभी आपने अपने टीचर से पूछा? नहीं सर। आप पूछोगे? यस जी। हाँ पूछेंगे। अच्छा ये बताओ, फेवरेट एक्टर कौन है आपका? वैसे ये नहीं इंडिया से, वैसे कौन सा एक्टर है? रामचरण। हाँ? रामचरण इंडिया का है। वो इंडिया का ही है। फेवरेट एक्टर भी हमारे फेवरेट सिंगर कौन है? सिद्धू मूसेवाला जो कि अब नहीं रहा, ठीक है, कत्ल हो गया। फेवरेट सिंगर भी इंडिया से, फेवरेट एक्टर भी इंडिया से, और अगर पूछा जाए फेवरेट मूवी, वो भी शायद इंडिया की हो। हाँ जी, इंडिया की। हर चीज़ पसंद एक कौन सी? क्रिश पसंद हर चीज़ इंडिया की, और फिर नफरत भी इंडिया से। क्या वजह? ये बस हमारे जो बताया ऐसे यस हाँ जी कि वो इस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से करते क्या हैं। क्या बताया, क्या किस तरीके से? कहते हैं कि वो मुसलमानों को वो इबादत नहीं करने देते हैं और उनको मारते हैं, वो जब मस्जिदों में जाते हैं उनको मारते हैं, तो इस तरह से फिर वो हमें फिर बता दिया गया कि ये हमारा दुश्मन है। यार लेकिन अब हमें अपनी सोच को बदलना है। अब एक सादा सी बात है, उधर 25 से 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि 25-30 करोड़ लोगों को दबाया जा सके? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है जी हो सकता है। अच्छा कैसे हो सकता है? वो कौन सा इकट्ठा करते हैं? वो लहदा को मारते हैं, वो कौन सा इकट्ठा? ज्यादा को मारते हैं। जी वो अच्छा, मुझे ये बताओ, इधर पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं? जी रहते हैं। वो महफूज रहते हैं? जी महफूज रहते हैं वो। इतने कम हिंदू हैं, बहुत कम है ना? जी। इतने कम होने के बावजूद वो महफूज रहते हैं? यहाँ तो रहते हैं ना हिंदू, पाकिस्तान कौम ही ऐसी है। वो यहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे 30 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद महफूज नहीं। सोचने वाली बात नहीं? सोचने वाली बात है। हम उन्हें मारते नहीं है, वो हमारे मुसलमानों को मारते हैं। जब पाकिस्तान बना था तब पता कितने % हिंदू या कितने % नॉन मुस्लिम यहाँ पे थे? पता है थोड़ा? नहीं मुझे। मैं आपको बताता हूँ, 16 से 17 पूरी आबादी जितनी है ना पाकिस्तान की, उसका 16-17% हिंदू थे, और अब 2% भी नहीं, मतलब नॉन मुस्लिम थे, और अब 1 या 2% रह गए। वो कहाँ गए सारे, अगर हम अच्छा सलूक करते हैं? वो पता नहीं कहाँ गए। ये देखें जी, सोचने वाली बात है। आप बताओ, दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए या नहीं? बस ये बताओ। हमें दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए। अगर हम महफूज रहेंगे और जो सा वो इंडिया का वो जो सा वज़ीर आज़म मोदी वो ख़त्म होगा तो हमारे हमसाया मुल्क हमारे क्या बताया जाता है उनके वज़ीर आज़म के बारे में? अच्छा आप बताओ, हमारी कोई गलती नहीं, सारी इंडिया की गलती है? हाँ? हमारी कोई गलती नहीं? क्या गलतियाँ हमारी? तो बहुत सारी गलतियाँ, क्योंकि हमें हिस्ट्री नहीं सही बताई जाती, क्योंकि हमें प्रोपेगेंडा, हमारी मीडिया, हमें बचपन में ये बताया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारे खिलाफ है, ये हमारे जहनों में बताया जाता है। तो इनमें इसका क्या? लेट्स सपोज ये बच्चा कहता है इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया से हम लड़ेंगे, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। ये बच्चा कहता है हमारा दुश्मन है इंडिया, इसका कोई कसूर नहीं। जो इसने बात की है वो बात सोचने वाली है कि हमें बचपन से बताया जाता है। ये बताओ, अगर बताया जाता है 75 साल में हमने कोई अपना फ़ायदा किया हो इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी में, बताओ? कोई भी नहीं। तो फिर हमारे टीचर्स को ये बात नहीं समझ आती? ये 75 साल के पहले भी तो एक साथ रहते थे ना। हाँ, तब भी झगड़े होते हैं, ये झगड़े होते रहते हैं। अच्छा आपके मोहल्ले में मुसलमान ही है ना सारे? जी। तो झगड़े नहीं होते? होते हैं, सोचने वाली बात है। स्कूल में भी होते हैं। स्कूल में क्लास में होते हैं कि जी। नहीं? तो फिर उधर हम कहते हैं, उधर क्यों नहीं कहते कि जी वो हमारा दुश्मन? ये रेडियो के बाहर बहुत ठीक है ना? तो फिर हम ये चीज़ क्यों नहीं सोचते कि यार झगड़े हर जगह पे, जहाँ पे इंसान रहते हैं, 2 तरह के दिमाग रहते हैं, वहाँ पे झगड़ा तो होता ही है। जी। तो फिर हम क्यों सोच लेते हैं जी हिंदू हमारे पे जुल्म करते हैं, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं? वहाँ के मुसलमान, आप सब ने ये देखो, सब ने जाके अब सबसे ज़्यादा इबादत वो लोग करते हैं, ये हमें पता है। वहाँ के मुसलमान जी, क्योंकि उनका दीन पक्का है, हमारा कमज़ोर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जब नमाज ही नहीं पढ़नी महीना बिल्कुल, नमाज पढ़ते नहीं, कोई हम ऐसा काम करते नहीं जिससे हमें फख्र हो, हमें अपने आप पे कोई ऐसा बेईमानी करते हैं, पढ़ना नमाज बेईमानी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, और बस नाम के जी मुसलमान है, हमें पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेका लिया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर शहीद होने को तैयार हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर उतरने को नहीं तैयार। बिल्कुल, गुस्ताही पर शहीद होने को तैयार हैं, लेकिन उनके जो अमल हैं या जो हमें इस्लाम ने दर्श दिया उसको हम फॉलो करते हैं या नहीं करते, वो हमारी मर्जी है, उस पर हमें कोई ना पूछे। जी। ठीक है, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहोगे इंडिया के लोग, जो ज़्यादातर लोग इंडिया से ही आपको देख रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहोगे उनको? वो हमारे भाई हैं, आप आते हैं ताबेदार आपके, उनको शहाब भाई को पाकिस्तान में आना चाहिए।
बच्चे बच्चे को शहाब भाई का पता है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ हर बच्चे को पाकिस्तान के को पता है कि उन्हें वीज़ा नहीं दिया जा रहा। क्या इमेज जाता होगा हमारा पूरी दुनिया में, और इवन ये बच्चे भी अगर सोचें। आप ये बताओ, एक तरफ आप कह रहे थे ना जुल्म होता है, सही बात पूछ रहे एक हैं तरफ हम सौरभ कहते हैं भाई। जुल्म होता है, दूसरी तरफ हम इंडिया के मुसलमान को वीज़ा नहीं दे रहे। अगर हमारा इंडिया के साथ कोई भी काम हो, अगर हम उनसे कोई जीत जाएं और अगर वो हमारे मुल्क में सैलाब भेज देते, आप भेज देते हैं, पानी भेज देते हैं। पानी फेंक देते हैं। अच्छा, उन्होंने डैम बनाए हैं तो हमने क्यों नहीं बनाए? हमारे पास नहीं है। कैसे? तो फिर वो हमारा कसूर है कि उनका? हमारा कसूर रहता तो वो उसे नीचे उतार देते हैं या मार देते हैं उसे। कौन? ये अवाम हमारी। अब हमारा कसूर है ना अभी। जी हमारा कसूर है भाई हमारा कसूर है, और आपको ये चीज इंडिया वालों का जब पानी ज्यादा हो जाता है उन्हें तो छोड़ना ही छोड़ना है। ये आपको ये थोड़ा बच्चा समझदार लग रहा है। कौन, किसने बताया आपको ये सारा कुछ? ये बच्चे किसने देखा नेट वगैरह पे देखा है या बड़ों से सुना है? और वो पानी जब अपना इकट्ठा करते हैं बारिशों की वजह से उनका ज्यादा हो जाता है। फिर जब ज्यादा होना है, जब वो अगर ना छोड़ें तो उनके उधर सैलाब आ जाए, हाँ, तो वो अपना नुकसान करें। नहीं अपना कौन कर, अपना कौन नुकसान करता है? हमें चाहिए हम डैम बनाए। जी हमें चाहिए। पैसे इतने आते हैं पता नहीं चलता कहाँ गए हैं। पता नहीं चलता कहाँ जाते हैं। देखें जी, मुख्तलिफ किस्म की राय थी। किसी ने कहा इंडिया हमारा दुश्मन है, किसी ने कहा इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए। हर एक की अपनी अपनी राय है। आइए एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन से स्कूल से हो? आपका यूनिफॉर्म चेंज लग रहा है। मैं कॉलेज में होता हूँ। कॉलेज में होते हो? अच्छा, कॉलेज के स्टूडेंट है। मुझे ये बताओ, इंडिया का जब माइंड में आपसे मतलब कोई क्वेश्चन करता है, इंडिया कैसा कंट्री है, हमारा नेबर है, हमारा दोस्त है, दुश्मन है, क्या माइंड में आता है? मतलब क्या आप क्या सोचते हो इंडिया के बारे में? नथिंग है, अपना नेबर है, साथ में अच्छा ही सोचेंगे। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, लेकिन कुछ लोग होते हैं अंदर बुरे। तो वो तो यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी हैं। हाँ जी, वो हर कंट्री में मिलेंगे। कंट्री में मिलेंगे, अच्छी बात है। तो फिर हमें आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए या बुरे रखने चाहिए? आपकी क्या ख्याल है? अच्छे करेंगे हमारा भी फ़ायदा होगा ना, उनका भी ज़्यादा फ़ायदा होगा इस टाइम। फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है। जिस तरह ये गुरदासपुर ये बॉर्डर खोले हैं तो इसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल। वहाँ विजिटर आ रहे हैं, वो अपनी मजहबी जो इबादत है वो करने आ रहे हैं, और पैसा तो हमें भी आ रहा है, हमें भी फ़ायदा। और इमेज भी अच्छा हो रहा है कि जी भाई इन्होंने देखें सिखों के लिए ये कॉरिडोर को खोला है। हाँ जी, इस तरह अगर वो भी खोल दे तो हमें भी बहुत फ़ायदा है, उनको भी फ़ायदा है, क्योंकि हमारे भी उधर काफ़ी मुकामात है ना। डेफिनेटली ऐसा ही है। आप बताएं कि ये जो नफ़रतें इतनी बढ़ चुकी हैं, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, थोड़े से सीनियर हैं इन स्टूडेंट से, इतनी नफ़रतें जो बढ़ चुकी हैं, इनका हल क्या है? ये नफ़रतें कैसे कम होंगी, या हो भी सकती हैं या नहीं? हो सकती हैं। अच्छा, कैसे कम होंगी? मीडिया के थ्रू कम होंगी? मीडिया अगर अच्छी अच्छी खबरें देगा, या फिर टीचर्स हमें अच्छा पढ़ाएंगे, कैसे कम होंगी? नहीं, टीचर्स तो ठीक पढ़ा रहे हैं, लेकिन मीडिया में भी थोड़ा हो, क्योंकि कुछ लोग हैं उधर कुछ फेक न्यूज़ भी आ रही हैं जिसको पाकिस्तान में फेक न्यूज़ आती है जी, इंडिया में ये हो गया, जी इंडिया में वो आ रहा है, सेम टू सेम उधर भी हो रही है। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं ना इंडिया में, और वो हमें बताते हैं कि भाई हमारी ये खबर आपके बारे में आती है, और हम मुझे भी पता इंडिया के बारे में ये न्यूज़ आ रही है ना, फेक वगैरह। इससे फिर तो आप तो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो तो आपको पता चल जाता है फेक है, थोड़ा आप एजुकेशन रखते हो तो पता चल जाता है। जो लोग एजुकेशन नहीं रखते उन्होंने तो वीडियो देखनी मान लेना। हाँ जी, मान लेते हैं वो फिर। ठीक है, तो इसका हल क्या है? हल यही है कि यार मीडिया को चाहिए कि वो फेक न्यूज़, सोशल मीडिया के लोगों को खास तौर पे चाहिए कि पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जाएं। दोस्ती के लिए इस टाइम हमें ज़्यादा एज ए पाकिस्तानी, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, कोई एग्री भी कर सकता है, डिसएग्री भी कर सकता है, कि हमें ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी हमारे से कई गुना बेहतर हो चुकी है। इंडिया स्टेबल हो रहा है दिन ब दिन, हम स्टेबल नहीं, हमारी इकॉनमी स्टेबल नहीं। अगर हम उनके साथ ट्रेड करेंगे, रिलेशन अच्छे रखेंगे, तो डेफिनेटली फ़ायदा ज़्यादा हमारा होगा। आइए जी किसी और से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मोहम्मद अहमद, कौन सी क्लास में? मैं 9th B। 9th B में। मुझे ये बताएं, इंडिया के बारे में क्या सोच है आपकी? क्या समझते हैं, अच्छा कंट्री है, बुरा कंट्री है, नेबर है, या क्या क्या सोचते हैं? आई थिंक दुनिया में जितना भी फसाद है ना, इसमें इंडिया का ज़रूर हाथ होता है। यार ये कैसी बात है? मतलब इसकी वजह, चलो इसकी रीज़न बताओ। आपने बात तो कर दी, अब इसकी रीज़न बताओ। इसके रीज़न आप कहीं पे भी देखें, मसला कश्मीर खड़ा है, उसके पीछे भी इंडिया का ही हाथ है। तो दोनों साइड पे है ना। हाल ही इंडिया का हाथ कैसे हो गया? वो तो पाकिस्तान, इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान वाले कहते हैं इंडिया का हाथ है। इसके अलावा कोई और बात बताओ। इंडिया, आई थिंक इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान को इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है, ये आपको किसने बताया? ये न्यूज़ चैनल्स। वेरी बैड, न्यूज़ चैनल्स ने अगर बताया तो गलत बताया। इंडिया में गरीबी हमारे से कई गुना कम है।
नो, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता। मोबाइल यूज़ करते हो जी। आज आपने जाके ये सर्च करना है, और अगर मैं सच बोल रहा हुआ तो फिर आपने अपने माइंड को चेंज करना है और मज़ीद सर्च करनी है, जो सच है वहाँ तक आपने पहुँचना है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, वीडियो ख़त्म हुआ, अब इंडियन बच्चे लोग का वीडियो देखा जाए। अनुज धीमान भाई का वीडियो है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अनुज भाई धीमान का वीडियो। बुक्स में कुछ पढ़ाया जाता पाकिस्तान के बारे में बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हम बाहरी खबरें लिया करते हैं, तो हमें ये पता है कि पाकिस्तान जो है हमारे विरुद्ध ही खड़ा होता है। जी नहीं, कुछ डिवाइडेशन भारत पाकिस्तान का हुआ था, कुछ तो बताया जाएगा। हाँ, वो बताया गया है, तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया। हाँ, ज़्यादा नहीं। नहीं, पाकिस्तान के बारे में बहुत कम ही जाता था, एट में पढ़े, अभी इंटर में तो पढ़े नहीं। पाकिस्तान के बुक्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमें अभी आधुनिक इतिहास पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान का इतिहास है तो जो क्लास 7 और 6 में छोटी बुकों में पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं, पर भारत के बारे में जो नदियाँ हैं पाकिस्तान और भारत में, बस इसी के बारे में पढ़ाया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। दोस्तों, आज का जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि हम आज भारत के स्टूडेंट से बात करेंगे जो 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, और उनसे पूछेंगे पाकिस्तान के बारे में उनका क्या सोचना है, उनकी बुक्स में क्या पढ़ाया जाता है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। दोस्तों, अगर मुझे आप कोई टॉपिक देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं जल्दी वो टॉपिक लेके आऊँगा, उस पर वीडियो जरूर बना के आप लोगों को दिखाऊँगा। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स के पास में और करते हैं उनसे बात। पाकिस्तान एक हमारा देश है बगल का, उसके बारे में कुछ जानते हो? जी जानते हैं। क्या जानते? एक मतलब बहुत आतंकी देश है, और हमारे मतलब देश के दुश्मनी रखता है, और वो सोचता है कि हमारा देश कभी आबाद ना हो, और मतलब हमारे देश के बारे में कभी अच्छा नहीं सोचता है वो। तो बुक्स में ये सब पढ़े हो, कहाँ से ये सब चीज़ें तुमको पता चली? जी नहीं, ये मतलब सुनने में आती है खबरों से। कभी कौन से क्लास में पढ़ते हो? 11th। कुछ बुक्स में पढ़ाया गया आज तक कि पाकिस्तान क्या है, कैसा देश है, किस तरीके के लोग वहाँ रहते हैं? नहीं, पाकिस्तान के बारे में नहीं पढ़ाया गया भाई मैं खुद अच्छा, जिसे हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि वो दुश्मन है, तो हम लोग भी तो उसको दुश्मनी मानते हैं। साथ बोल रहा हूँ, नहीं, दुश्मन मानते भी नहीं, पढ़ाया ही नहीं जाता है, दोस्त भी समझते हैं, मतलब उनकी हम तो चाहते हैं कि उनकी मतलब सहायता करें, वहाँ के नदी नहीं है और ये सब। तो ये जो बताओ, जो 75 साल से दुश्मनी चल रही है, होनी चाहिए या खत्म होनी चाहिए, और क्यों खत्म होनी है? जी, दुश्मनी वैसे हमारा पड़ोसी देश है, तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, उन्हें भी हमारी सहायता करनी चाहिए, तो दुश्मनी होनी नहीं चाहिए वैसे। अच्छा, क्या मेन मुद्दा क्या है? भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई चल रही थी, उसका मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दे के बारे में तो मेन मुद्दा बुक्स में कुछ पाकिस्तान के बारे में नहीं, एक भी वर्ड कहीं पे कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ डिवाइडेशन वगैरह में कुछ हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता। डिवाइडेशन पढ़ाया गया था, उसमें क्या पढ़ा? उसमें मतलब एक वो थे, क्या कहते हैं, एक क्या नाम नहीं याद आ रहा है उनका, मतलब पाकिस्तान के बंटवारे की बात। जिन्ना ने पाकिस्तान के बंटवारे की बात की थी कि पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, और तभी हमारे देश का तो बंटवारा हो गया था। बस, बाकी और कुछ नहीं? नहीं, बस। तुमको कुछ पढ़ाया गया? क्या नाम? आशीष पाल धनकर मेरा नाम। हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके बारे में कुछ जानते हो? हमारा ये देश जो है भारत, उसके बारे में हम सब जानते हैं। पाकिस्तान जो हमारा है वो तुम्हारा दुश्मन है, हम उसके बारे में ना जानना चाहते हैं, ना हम किसी को बताना चाहते, क्योंकि वो बहुत ख़राब देश है। तो कहाँ से ये सब चीज़ें आपको बुक्स में बताई गई, बुक्स में पढ़ाया गया, किसी टीचर ने बताया? बुक्स में कुछ पढ़ाया जाता पाकिस्तान के बारे में बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हम बाहरी खबरें लिया करते हैं, तो हमें ये पता है कि पाकिस्तान जो है हमारे विरुद्ध ही खड़ा होता है, हमसे लड़ा करता है कि छोटी छोटी बातों पे कहीं दंगे करवा रहा है, कहीं फसाद करवा रहा है। तो ये हम मानते हैं कि ये जो पाकिस्तान देश है ये विवादित देश है, इससे हमें हमारे देश को तकलीफ़ें भी होती हैं, लेकिन तब भी क्या कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, तो उससे हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा देश अपना अच्छा है, हमको देश से मतलब है अपने। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान हमारा ना आज कर पाया है, ना कल कर पाएगा। अच्छा, ये बताओ, जैसे हम लोग कहते हैं हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि जो है वो भी मतलब वो हमको कहते हैं हमारा दुश्मन है, तो 75 साल से जो दुश्मनी चली आ रही है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो दुश्मनी खत्म होनी चाहिए कि नहीं खत्म? दुश्मनी के बारे में अगर वो शांति का झंडा फहराएं तो हमारे तरफ भी शांति का झंडा फहरे। वो तो कहते हैं, वहाँ की बुक्स में पढ़ाया जाता है कि हम लोग मतलब पाकिस्तान वाले बहुत शांति प्रिय देश हैं, वो हमेशा भारत के लिए अच्छा सोचते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग अच्छा सोचते, कौन अच्छा सोचता है? हमारा भारत देश, हम अपने देश की भलाई के लिए हम अच्छा सोचते हैं, वो अपने देश की भलाई के लिए अच्छा सोचते हैं,
लेकिन वहाँ सिर्फ आतंकवादी पैदा होते हैं। तो सारे लोग तो आतंकवादी नहीं होंगे ना। नहीं, वहाँ सिर्फ आतंकवादी पढ़ाई जाती है। ठीक है, बात ये है जो आतंकवादी पढ़ाई जाती है, तो इसीलिए वहाँ से बन के आते हैं आतंकवादी। तभी तो यहाँ पे जहाँ पे बम ब्लास्ट होते हैं ये सब होता है, तभी तो होता है। अच्छा ये बताओ, बुक्स में कुछ पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, भारत और पाकिस्तान जो डिवाइड हुआ था उसके बारे में कुछ पढ़ाया जाता है? तो भारत पाकिस्तान अलग इसलिए हुआ था क्योंकि जो अंग्रेजों ने जब हम लोग पर जब वो राज किया था, तो हिंदू मुसलमान मिलकर के देश को मतलब सुरक्षित बनाया था, आज़ाद कराया था। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ तो फिर अब हमको इतना नहीं पता है कि किस कारण ये हुआ, लेकिन ये पता है कि दोनों में बनी नहीं, हिंदू मुसलमान में, इसलिए अपना राज्य मुस्लिम ये नहीं कह रहा, मुस्लिम यहाँ के लिए जब हिंदू मुसलमान में नहीं बनी तो ऐसा किया गया कि जिसको पाकिस्तान में आना हो वो पाकिस्तान में चला जाए, और जो हिंदुस्तान में रहना चाहता है वो हिंदुस्तान में रहता है। ये बात है। बुक्स में कुछ पढ़ाया नहीं जाता पाकिस्तान के बारे में? इसके बारे में ना मैंने पढ़ा है, अभी तक नहीं पढ़ा। अच्छा, कौन से क्लास में? हम 11th में हैं। हाँ, तुम क्या नाम है? हिमांशु। क्या नाम है? हिमांशु। कौन सी क्लास में? 12 B1। पाकिस्तान का जब नाम सुनते हो तो क्या दिमाग में? देखो, हमें पाकिस्तान मतलब आतंकवाद नहीं, क्योंकि देखो हम उनको आतंकवादी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर हम उनको कहेंगे, ठीक है, तो उन लोग भी हम लोग को मतलब कहेंगे, तो इसलिए हमें हमारे मन में उनकी बुराई नहीं है, लेकिन मतलब बुराई तब पैदा होती है जब वहाँ के लोग मतलब गलत काम करते हैं, गलत मतलब अफवाह। हाँ, क्या नाम है? रमनीश शाह। कौन सी क्लास में पढ़ते? 11th। क्या पाकिस्तान का जब नाम सुनते हो, एक यूथ हो, क्या दिमाग में आता है? जैसा दूसरे देश के हिसाब से आता है उसी हिसाब से आता है। जैसे दूसरे ऐसा क्या मतलब क्या सोचते हो, क्या थॉट है? मतलब कि हमारा पड़ोसी है, बस थोड़ा आतंकवादी है, तो हमें संभल के भी रहना है और ज्यादा उत्पाद भी हमें भी नहीं बचाना है क्योंकि हमारा पड़ोसी भी है। 75 साल से दुश्मनी चली आ रही है, अभी तक कोई भी मैटर सॉल्व नहीं हो पाया, दुश्मनी अभी भी बरकरार है। दुश्मनी होनी चाहिए या खत्म होनी चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए? दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हिंदुस्तान का कुछ एरिया है जहाँ पे जो नदियाँ हैं उसकी वजह से बाढ़ आ जाता है। अगर ये प्रोजेक्ट हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलकर सॉल्व करता है कि पाकिस्तान में एक भी नदी नहीं है, अगर वो नदी हम पाकिस्तान में निकालते हैं, आगे जो प्रोजेक्ट है जानकारी ज़्यादा नहीं है, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर उस नदी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेता है तो ना तो हिंदुस्तान में बाढ़ आएगी और ना पाकिस्तान में अकाल पड़ेगा। दोनों तरफ से पाकिस्तान तो हमेशा ये कहता रहता है कि भारत से जो पानी छोड़ा जाता है उससे पाकिस्तान में बाढ़ आ जाती है। अभी बाढ़ आई तो वहाँ का मीडिया तो ये दिखा रहा है कि जो भारत ने पानी छोड़ा इस वजह से आई। तो बताओ, अपने को बुरा कौन कहता है? अपने को कोई बुरा थोड़े नहीं कहता है, अपने को तो सब अच्छा कहते हैं। तो पानी को लेकर अगर दोनों देश काम करे तो दोनों देश की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में बुक्स में क्या पढ़ा है? पाकिस्तान के बुक्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि हमें अभी आधुनिक इतिहास पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान का इतिहास है तो जो क्लास 7 और 6 में छोटी बुकों में पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान क्यों कहता है कि कश्मीर हमारा है? पाकिस्तान क्यों कहेगा? क्योंकि उस पर एक तिहाई पे कब्जा कर लिया। अब आपने अगर रोड किनारे ये ज़मीन है, इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, इनकी है तो है नहीं, इनकी है तो नहीं, लेकिन अगर हम इनसे कहें छोड़ने को तो दिक्कत तो होगी ही, और उनको बुरा भी लगेगा, इनका व्यवसाय भी छूट जाएगा। जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो भारत के बारे में बहुत गलत राय रखते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राय रखने से मतलब नहीं, जो सच है वो सच है। अब अंधकार आंखें बंद कर लेने से सूर्य का अंधकार थोड़ा नहीं छिप जाएगा, सूर्य तो रहेगा ही। उसी का नतीजा है आज भारत कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। और कोई बोलेगा भाई? क्या नाम है? युवराज सिंह। किस क्लास में पढ़ते हो? 11th। पाकिस्तान का नाम जब सुनते हो तो दिमाग में क्या आता है, क्या थॉट्स हैं उस देश को लेके, क्या सोचते हो? पाकिस्तान का जब नाम आता है और सुनते हैं तो एक पाकिस्तान तो वैसे ही सबको पता है कि वो देश कैसा है, पर अगर वो कायदे से रहेंगे तो हम लोग भी उनको साथ देंगे, अगर वो कायदे से नहीं रहेंगे तो हम लोग उनका साथ नहीं दे सकते हैं। इसलिए तो किस तरीके से कायदे से रहे हमें पाकिस्तान? अभी जैसे कोई बॉर्डर पे ये लड़ाई या झगड़ा कुछ होता है तो ये आतंकवादी पाकिस्तान के ही होते हैं, होते कि नहीं होते? अगर माना कि भारत पे गोली अगर पाकिस्तान ना चलाए तो क्या भारत वाले चला सकते हैं? पाकिस्तान वाले तो कहते हैं कि भारत वाले गोली चलाते हैं, तो हम कहता है पाकिस्तान वाले पहले चलाते हैं इसलिए भारत वाले गोली चलाते हैं। बुक्स में क्या पढ़ाया जाता है? जो हमारी बुक्स हैं जो आप पढ़ते हो आप लोग, उसमें पाकिस्तान के बारे में क्या पढ़ा? पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं, पर भारत के बारे में जो नदियां हैं पाकिस्तान और भारत, इसी के बारे में पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं बताया, मतलब कुछ लिखा नहीं है कुछ कि दुश्मन है क्या है, कुछ ऐसा कुछ नहीं। वो जैसे दुश्मन होता है पर बुक्स में लिखा है कहीं पे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, ये क्यों कहीं लिखा है बुक्स? नहीं। तो क्या मतलब बुक्स में क्या लिखा पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान के बारे में जैसे अभी
वो 23 तारीख का इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और दिलचस्पी सबको है पाकिस्तान और इंडिया के। सिर्फ दोनों नामों के देश की वजह से सभी लोग कितने दर्शक मैच देखने जाते हैं। तो वही बस जैसे मैच का है रिलेशन वैसा ही। 75 साल से भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी चल रही है, आपको क्या लगता है खत्म होनी चाहिए कि नहीं हो? नहीं, ख़त्म अगर पाकिस्तान वाले चाहेंगे तो ख़त्म हो सकती है, लेकिन इंडिया को अगर तुम झुकाओगे तो इंडिया ऐसा एक देश है जो झुक नहीं सकता है। बस आपके हिसाब से खत्म होनी चाहिए, इससे दोनों देश को फायदा होगा कि नुकसान? नहीं, अगर ये समस्या खत्म हो सकती है पर दोनों देश का फायदा भी हो सकता है। अगर समस्या नहीं खत्म हो, जैसे तुम हो, अगर जो चीज़ आपसे आता है, अगर जो चीज़ हमारे वहाँ से आता है, वो सब बंद हो जाए। अच्छा, क्यों मतलब पाकिस्तान और भारत की लड़ाई क्यों होती है? हमें बस यही क्या बताया जाए, जो पाकिस्तान के कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते हैं और जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, बस इसीलिए भारत देश उनको वार करने के लिए लिए जाता है। ठीक है। अच्छा, जो लोग पाकिस्तान के वीडियो देख रहे हैं उनको एक संदेश देना चाहें तो क्या संदेश देना? नहीं, यही संदेश मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप भाई सभी लोग स्टूडेंट सीधे में रहें। और कोई भारत देश एक इतना अच्छा देश है जो ना अगर तुम कहोगे तो आंसर देगा ज़रूर, अगर कुछ नहीं बोलोगे तो आंसर नहीं देगा। आप बोल दीजिए कि मिल के रहने में ज़्यादा भलाई है। हाँ, अगर पाकिस्तान चाहेगा तो हम लोग तो मिल सकते हो, अगर ये नहीं तो फिर उसके बाद इंडिया में चीज़ हमारा ये कहना, इंडिया झुकेगा नहीं। बस बराबरी के सतह पे दोनों लोग रहें तब सही रहेगा। धन्यवाद। क्या नाम है? मनीष। कौन सी क्लास में पढ़ते? 9th B। पाकिस्तान के बारे में जब आपका नाम आता है देश का तो क्या सोचते हो? पाकिस्तान के बारे में वैसे तो हम कुछ नहीं सोचते हैं, मगर पाकिस्तान के ऊपर कुछ शायरी बनाते रहते हैं। अच्छा, बताओ क्या शायरी? एक शायरी हमने बनाई है कि जितने पाकिस्तान के बॉर्डर पर आर्मी तैनात रहती है ना, उतने हमारे हिंदुस्तान में नागा बाबा घूमते हैं। और जितने पाकिस्तान के पुलिस वाले ना, उससे कई गुना हमारे बाराबंकी के जेल में कैदी बंद रहते हैं। मिल जाए एक दिन की मोहलत हो जाए सबकी सज़ा माफ़, तो दूसरे दिन पाकिस्तान पूरा साफ। नहीं। अच्छा, ये इतनी जो नफरत है तुम्हारे अंदर, तुम खुद लिखे हो ना ये, तो इतनी जो नफरत है क्यों है पाकिस्तान के लिए? ये जो है, जो हमने शायरी बनाई है, नफरत हमारी है। ये मतलब ये कि जैसे कि कभी कदार देख लो कि पाकिस्तान वाले आतंकी हमला जब करते हैं तो उसमें कई हमारे जवान घायल हो जाते हैं, लोग भी मरते हैं, कई गांव भी बर्बाद हो जाते हैं। तो जो है वो आतंकी हमला जब करते हैं तो उसमें ये नहीं सोचते कि कई गांव बर्बाद हो रहे हैं, कई बच्चे मर रहे हैं, कई जानवर मर रहे हैं, ये तो सोचते नहीं, बस हमला कर देते हैं। और इससे ये नहीं होता है कि समझते हैं कि मतलब कि जिससे हम लड़ाई कर रहे हैं उन्हीं के देश का हम एक कोने का हिस्सा ही पा कर के हम यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। अगर वो अपने देश का एक कोना नहीं देते तो क्या हम गुजारा करते यहाँ? क्योंकि वो जो पाकिस्तान भी है ना, वो भी हमारे देश का एक कमरा है और कमरे में रह करके हम ही लोगों को हड़काते हैं और लड़ाई करने के लिए उकसाते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद लाइक। अच्छा, आप ये बताइए, जब पाकिस्तान का नाम सुनते हैं, उस देश का नाम सुनते हैं, तो क्या आपके दिमाग में आता है? पहले तो अपने देश का हमको गर्व है कि अपने देश में हम दूसरे देश से कोई नहीं, मतलब क्या मतलब सुनते होंगे उसके बारे में कुछ? क्या भाई पाकिस्तान का नाम सुनते हैं, बाकी अमेरिका है, जापान है, चीन है। अच्छा, आप ये बताइए, बुक्स जो हमारी हैं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम इंटर में। जो हमारी किताबें हैं उसमें पाकिस्तान के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ आपको याद है? नहीं, पाकिस्तान के बारे में बहुत कम ही जाता था। 8th में पढ़े, अभी इंटर में तो पढ़े नहीं, उसके बारे में जिक्र नहीं पाकिस्तान का। अच्छा, आप ये बताइए, जो भारत और पाकिस्तान से 75 साल से जो युद्ध चल रहा, लड़ाई चल रही है, तो वो क्यों होती है और होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हम तो कह रहे हैं युद्ध बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। क्यों ये युद्ध हो रहा है, काय फर्जी, इधर अपने हिंदुस्तान के भी मारे जा रहे हैं, वहाँ के भी मारे जा रहे हैं, से युद्ध हटा ही दिया जाए। आप करो शांति से लोगों को रहना चाहिए। तो देखिए, भारत तो हमेशा भारत को क्या करना चाहिए जिससे शांति से रहे, मतलब उनके साथ दोस्ती बढ़ जाए। दोस्ती तो अब वो तो अपने हम लोग करते ही हैं। पाकिस्तान को ऐसे क्या सुधार करने चाहिए जिससे भारत से दुश्मनी खत्म होकर दोस्ती बढ़ जाए? अब वो तो पाकिस्तान भाई, आपके हमारे को दोस्ती बढ़ा लीजिए। क्या मतलब वो सुधार करें? कुछ कमियां होंगी ना उनके अंदर, कुछ कमी जो है खत्म करेंगी। देखिए, जो पाकिस्तान है वहाँ पे जो ISI है,
अगर उसको हटा देना तो शायद से इंडिया और पाकिस्तान दोस्त बन जाए, लेकिन वहाँ का जो ISI है वो नहीं हटाने इसको, और इंडिया ने हाथ बढ़ाया है लेकिन उधर से ना ISI नहीं हट रहा ना, इसी के लिए नहीं हो रहा है ये। अगर हटा दे वो लोग ISI जो होता है, इसके कारण ही नहीं हट रहा है। अच्छा, मुख्य विवाद क्या है? भारत और पाकिस्तान की किस चीज़ की लड़ाई हमेशा चलती रहती है? किस वजह से इतनी जंगें हो चुकी हैं? भाई कोई वजह तो होगी, आपको क्या लगता है? अब जमीन है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर की ज़मीन, अमृतसर के बगल में पंजाब के साइड में, वो पाकिस्तान से टच है बिल्कुल, वहाँ की ज़मीन, वो ज़मीन हमारा हिंदुस्तान छोटा करने में लगे, अपना पाकिस्तान बड़ा करने में लगे। तो इसी के ऊपर लड़ाई होती रहती है। अगर जमीन की लड़ाई खत्म हो जाए तो दोनों देश शांति रह सकते हैं। नहीं रह सकते। देखिए वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, वहाँ के अपने स्वार्थ, अब वो चाहते हैं कि हम लोग उनको हाथ बढ़ाएं और हम लोग चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्यों ना ही वो ही हाथ बढ़ा रहे हैं, इंडिया के हाथ तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो इंडिया के लोग चाहते हैं कि ISI जो है वहाँ की जो भी वो लगता है वो हट जाए, लेकिन वो हट ही नहीं रहा है ना, इसी के कारण नहीं हो रहा है। ISI जैसे हमारे यहाँ रहा है, वैसे उनकी एक एजेंसी है, वो कैसे हट जाएगी? वो आतंकवाद खत्म करें, आप ये कहना चाहते हो ना कि आतंकवाद खत्म करें तब जाके सारी चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन जैसे इंडिया के कुछ लोग राजी हैं, पाकिस्तान के कुछ लोग राजी हैं, लेकिन जब दोनों लोग के बराबर नहीं राजी हो तो कहाँ से हो जाएगा? उधर के कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हमको नहीं करना है, और कुछ इधर के लोग कह रहे हैं नहीं करना है। राजनीतिक लड़ाई है बस। वही चीज, राजनीतिक लड़ाई। क्या नाम? रविकांत मौर्य। पाकिस्तान का जब नाम सुनते हो तो क्या दिमाग में आता है? आता क्या है, नक्शे से हटा दिया जाए, खून खोलता है और क्या। ये दुश्मनी की वजह क्या है? क्यों इतने साल से भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी? जमीन की वजह से, जम्मू कश्मीर में जो जमीन है उसके वजह से। और आतंकवाद? आतंकवाद तो है ही, अब क्या किया जाए उसके। कहते हैं कि सालों को हटाओ, मार खत्म करो वहीं से। क्या समझते हो आप जो बुक्स पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? वो तो हम अभी 12th में पढ़ रहे हैं। जो किताबें में है उसमें पाकिस्तान के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है? जी नहीं। कुछ डिवाइडेशन भारत पाकिस्तान का हुआ था, कुछ तो बताया गया? हाँ वो बताया गया है, तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया? हाँ, ज़्यादा नहीं। आप क्या सोचते हो कि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए, दुश्मनी जो है ये हमेशा चलती रहे और इससे दोनों देशों को नुकसान होता है? अरे हम तो यही चाहते हैं, मार काट कर खत्म किया जाए पाकिस्तान को, मार खत्म ना। देखिए लड़ाई झगड़ा किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, शांति से बैठ के बात कर लेनी चाहिए। 75 साल से तो लड़ ही रहे हैं ना हम लोग। लड़ रहे हैं तो एक बार फाइनल कर दिया जाए, बात खत्म, और इसमें क्या कहेंगे। हम नहीं चाहते कि समझौता हो। देखिए बाप रहता है और बेटा रहता है, तो बाप हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान बाप ही रहेगा, और पाकिस्तान बेटा है तो बेटा ही रहेगा। जो होता है उसको बेटे को समझाना पड़ता है, कई बार गलतियां करता है तो उसको जो है समझाना पड़ता है, समझा के अपने बेटा बना के रखोगे तभी तो सही रहेगा। वो बेटा नहीं मानेगा तो उसका कुछ उपाय किया जाएगा ना, या फिर काम ही खत्म कर दिया जाए। अच्छा, आपका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं होनी चाहिए? अगर अच्छा आप ये बताओ क्या चीज़ें पाकिस्तान कर ले जिससे भारत और पाकिस्तान की दोस्ती हो सकती है? वहाँ के जो लोग देख रहे हैं उनको बताओ, हो सकता है? दोस्तों वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुआ अनुज भाई, धीमान भाई का। दोस्तों आप इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों का आप देखे ही सुने, दोनों